पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है और जिस तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उसने आज सबको हैरत में डाल दिया है। इस्लाम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आज ईसाईयत को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। हाल ही में हुए शोध के मुताबिक दुनिया में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या में अचानक ऐतिहासिक कमी हुई है। ईसाई धर्म में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो पैदा तो ईसाई परिवार में हुए, लेकिन अब उन्होंने ईसाई धर्म को मानना छोड़ दिया है। अमेरिका की मशहूर न्यूज एजेंसी PR न्यूज वायर ने हाल ही में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है और अपनी रिसर्च में बताया है कि इस वक्त अमेरिका में 52% ईसाई ऐसे हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं मानते। वो ना तो ईसाईयत में यकीन रखते हैं और ना ही ईसा के खुदा का बेटा होने के दावे में। अमेरिका के मशहूर अखबार गार्जियन ने क्रिश्चियनिटी एज डिफॉल्ट इज गॉन, द राइज ऑफ अ नॉन क्रिश्चियन यूरोप के नाम से एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में इस वक्त नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो किसी भी धर्म और किसी मजहब में यकीन नहीं रखती। और अगर इस आबादी को ईसाइयों की लिस्ट से निकाल दिया जाए तो ये मान लेना चाहिए कि आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि पिछले दिनों ईसाईयत छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने वाले लोगों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। हाल ही में अमेरिका के मशहूर पादरी हिलेरियन हेगी ने इस्लाम कबूल कर पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। अमेरिका के वो लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो भी धीरे धीरे इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका कब एक इस्लामी राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा, इसके बारे में खुद अमेरिका को भी पता नहीं चलेगा। अमेरिका के अलावा ईसाइयों का गढ़ मानी जाने वाली चेक रिपब्लिक दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है, जहाँ की 91% आबादी ईसाई धर्म को छोड़ चुकी है और उसमें बहुत से लोग इस्लाम को कबूल कर मुसलमान बन चुके हैं। और यही हाल यूरोप के अन्य देशों का भी है। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर रिसर्च कंपनी MC क्रिंडल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 94% ईसाई हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ 46% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ईसाई मानते हैं। बाकी ज्यादातर लोग या तो ईसाई धर्म छोड़ चुके हैं या मुसलमान बन चुके हैं, या फिर उन्होंने किसी भी धर्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन बात जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया अब उन देशों में शामिल नहीं रहा जिन्हें पूरी तरह से ईसाई बाहुल्य देश कहा जा सके। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी नेता शर्मन बर्गेस ने इस्लाम कबूल कर ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचा दिया है। 1998 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाली एक बड़ी आबादी खुद को ईसाई नहीं मानती और इस सर्वे ने दुनिया के बड़े बड़े पोप और पादरियों के होश उड़ा दिए हैं। पिछले दिनों अमेरिका में नॉन बिलीफ एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, सेकुलरिज्म एंड नॉन रिलीजियन नामी एक आर्टिकल छपा, जिसमें बताया गया कि इस वक्त अमेरिका में खुदा और ईश्वर में यकीन करने वाले लोगों में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। अमेरिका में जहां ईसाई धर्म के लोग अपना धर्म बताने में शर्म महसूस कर रहे हैं, वहीं मुसलमान फख्र से अपने मजहब और धर्म का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। इतनी पाबंदी और विरोध के बावजूद अमेरिका में सबसे ज्यादा धार्मिक संगठनों को रजिस्टर्ड करवाने का रिकॉर्ड भी मुसलमानों के नाम है। आंकड़ों की माने तो इस वक्त अमेरिका में रहने वाले 25% मुसलमान कन्वर्टेड हैं, जो किसी न किसी धर्म को छोड़कर मुसलमान बने हैं। हर साल 20,000 से अधिक लोग अमेरिका में इस्लाम कबूल करते हैं और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में इस्लाम कबूल करने वालों की बड़ी तादाद महिलाओं की है। वैज्ञानिकों की माने अमेरिका और दूसरे ईसाई मुल्कों में इस्लाम के तेजी से फैलने के कई वैज्ञानिक कारण हैं। मुसलमानों का सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत होता है कि वो हर एक इंसान को जोड़ कर रखता है। वहीं अमेरिका और यूरोप में परिवारों और फैमिली सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पश्चिमी देशों में आजादी के नाम पर जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ऐसे में संजीदा और फिक्रमंद लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस्लाम का रुख कर रहे हैं। इस्लाम को जितना मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं और जितना उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये उतनी तेजी से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। आज भारत सहित पूरे एशिया और यूरोप में अगर कोई धर्म बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है तो वो इस्लाम है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सिर्फ भारत में एक साल में इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की संख्या 1 मिलियन के करीब है। भारत अगर विभाजित ना हुआ होता तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 80 करोड़ के करीब होती और ये एक मुस्लिम बाहुल्य देश बन चुका होता। भारत को इस बुनियाद पर ही तकसीम किया गया था ताकि मुसलमानों की ताकत को विभाजित किया जा सके। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। भारत आज नहीं तो कल इस्लामी दुनिया का केंद्र बनने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिजे कुरान भारत में रहते हैं। वैसे एक मुसलमान होने के नाते अगर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।